हरे कृष्णा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और यह व्रत विशेष रूप से शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह व्रत केवल पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि मनुष्य को धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मोक्ष भी प्रदान करता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मनुष्य अनेक जन्मों के कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटकता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से यह बंधन समाप्त होता है और जीव को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। आइए अब जानते हैं इस बार आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है और हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, व्रत पारण करने के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, और क्योंकि इस बार योगिनी एकादशी के दिन भद्रावास भी रहने वाला है, तो भद्रा कब से कब तक रहेगी और भद्रा का वास इस बार कहाँ रहेगा। क्या भद्रा काल के समय पूजा या पारण कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि एकादशी व्रत की और जानकारी आपको समय पर मिल सके। एकादशी व्रत से ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है और व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालुओं को दशमी तिथि के दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते भी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेने चाहिए और महिलाओं या कन्याओं को भी दशमी तिथि के दिन ही सिर से स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सिर से स्नान नहीं किया जाता, ना ही साबुन, तेल, शैम्पू या टूथपेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से और समाप्त होगी 22 जून रविवार सुबह 4:27 पर। ऐसे में इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिन रहेगा, 21 जून शनिवार को और 22 जून रविवार को। रविवार के दिन पड़ने वाली एकादशी दूजी एकादशी या वैष्णव एकादशी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि 22 जून रविवार को पड़ने वाली योगिनी एकादशी त्रिस्पर्धा एकादशी होगी, यानी इस दिन 3 तिथियों का मिलन हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि, पूरा दिन द्वादशी तिथि और रात के समय त्रयोदशी तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी। और त्रिस्पर्धा एकादशी का उतना ही महत्व है जितना कि निर्जला एकादशी या साल की अन्य बड़ी एकादशियों का। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 22 जून रविवार के दिन त्रिस्पर्धा एकादशी का व्रत रखें। भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। 21 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 4:56 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:11 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। और इस बार भद्रा काल 20 जून शुक्रवार को रात 8:36 से शुरू होगा और 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 तक रहेगा। हालांकि इस बार भद्रावास स्वर्गलोक में रहेगा, तो स्वर्गलोक में रहने के कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। आप इस समय पूजा पाठ कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जून रविवार को सुबह 4:28 से और समाप्त होगी 22 जून रविवार को मध्य रात्रि 1:21 पर। देखा जाए तो यह 23 जून सोमवार का समय रहेगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि 22 जून रविवार को 3 तिथियों का स्पर्श हो रहा है, 3 तिथियों का संयोग बन रहा है, इसलिए यह त्रिस्पर्धा एकादशी भी रहेगी। 22 जून रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:24 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त
शाम 7:21 से 7:41 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 22 जून रविवार को सुबह 10:55 पर समाप्त होगा। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है और इसके बाद 11 बजे से 1 बजे के बीच में भी व्रत नहीं खोला जाएगा। इसलिए 22 जून रविवार को सुबह व्रत खोलने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। तो जो लोग 21 जून शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पारण करना होगा 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से 4:35 के बीच में। हालांकि द्वादशी तिथि ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में भी एकादशी का व्रत खोला जा सकता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए आपको व्रत रखते समय तिथि और शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना होगा, तभी आपका व्रत पूर्ण सफल हो पाएगा। योगिनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा गया है। इससे मनुष्य अपने अज्ञानतावश या जानबूझकर किए गए पापों से मुक्ति पा सकता है। यह व्रत गायत्री जाप, गंगा स्नान, दान और यज्ञ के बराबर फल देता है। योगिनी एकादशी व्रत से मनुष्य के वाणी, विचार और कर्म की शुद्धि होती है। इससे मन में सकारात्मकता और आत्मबल बढ़ता है, जिससे व्यक्ति धैर्यवान, संयमी और शांत चित्त बनता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। जो भक्त श्रद्धा से व्रत करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष मिलता है। इस व्रत को करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। संतान सुख, वैवाहिक जीवन की खुशहाली और आर्थिक उन्नति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक पवित्र सेतु है। योगिनी एकादशी व्रत को श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक करने वाला साधक न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होता है, बल्कि वे ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। जीवन में यदि पापों से मुक्ति, मन की शांति और परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो योगिनी एकादशी का व्रत एक अमोघ उपाय है। यह एक ऐसा अवसर है जब भक्त अपने दोषों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की शरण में स्थायी सुख और शुद्ध जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है। अतः आइए इस पुण्य एकादशी पर संकल्प लें कि हम अपने जीवन को भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर ले जाएंगे और प्रभु विष्णु की कृपा से जीवन को दिव्यता से भर देंगे। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।